नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। विधानसभा सत्र के दौरान अचानक बिगड़ी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत, पारस अस्पताल में भर्ती। झारखंड में विधानसभा सत्र के दौरान अचानक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए धुर्वा स्थित पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज विधानसभा सत्र के दौरान झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी की तबियत अचानक खराब हो जाने की सूचना है। उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें स्वस्थ रखे और वे जल्द ही ठीक होकर जन सेवा के काम में लगे रहें। जानकारी के अनुसार विधानसभा में शिक्षा मंत्री की तबियत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें निकट के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्या हुआ है। जगन्नाथ महतो पिछले साल लंबे समय तक लिवर की समस्या से ग्रसित थे। उनका लिवर ट्रांसप्लांट भी किया गया है। चेन्नई के एक अस्पताल में उनका इलाज हुआ था। झारखंड विधानसभा सत्र, कोई सब्जी की टोकरी तो कोई कुदाल लेकर पहुंचा सदन, जाने वजह। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप व नमन विकसल कोंगाड़ी के पास से बरामद नकद को लेकर भाजपा ने वेल में आकर हंगामा किया। तीनों विधायकों की गिरफ्तारी की मांग पर विपक्ष अड़ रहा। हंगामे के बीच सदन के अंदर विधायक भानु प्रताप शाही ने पूछा है कि आखिर तीनों विधायक कहाँ हैं। इस पर स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने कहा है कि या तो मुझसे बेहतर आपको ही पता होगा, बताएं कहां बुलाए थे उन लोगों को। इधर झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक नीरा यादव सब्जी की टोकरी लेकर सदन के बाहर पहुंची। उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार को राज्य में कम बारिश की वजह से किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए अकाल घोषित करने की मांग की। वही विधायक शशि भूषण मेहता कुदाल लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने कहा है कि सरकार तत्काल राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करे। झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार कोलकाता में गिरफ्तार। 50 लाख कैश बरामद। कारोबारी से पीआईएल वापस लेने के लिए 10 करोड़ मांगने का आरोप। झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार को रविवार की देर शाम कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जनहित याचिकाओं के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले राजीव कुमार को कोलकाता में एक मॉल से हेयर स्ट्रीम थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह किसी निजी काम से कोलकाता गए थे, तब भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को 50 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने कोलकाता के एक व्यवसायी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और पीआईएल को वापस लेने के लिए 10 करोड़ मांग रहे थे। राजीव कुमार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक केस में पैरवी के लिए कोलकाता गए थे। गिरफ्तारी के वक्त उनके साथ उनका बेटा अभेद भी था। विधायक सरयू राय ने सीएम पर साधा निशाना, कहा चुप्पी तोड़िए साहब, राज्य की छवि हो रही खराब। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने कैश बरामदगी मामले से जुड़े झारखंड के तीनों विधायकों को लेकर सीधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनके विधायक प्रतिनिधि ईडी की हिरासत में हैं, उनके प्रेस सलाहकार से पूछताछ के लिए समन किया गया है। ऐसे में सीएम को चुप न रहकर बोलना चाहिए। कहा कि चुप्पी तोड़िए साहब, राज्य की छवि पहले से ही खराब है। संसदीय राजनीति के जो लिहाज से झारखंड में या चित्र जो है प्रकृति बन रही है, जो पूरे सिस्टम को खोखला कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना चाहा, लेकिन स्पीकर ने इसे पढ़ने की इजाजत नहीं दी। पूरा मामला गंभीर है। कैश के स्रोत का पता लगाया जाना उतना ही जरूरी है जितना कैश का पकड़ा जाना। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में मिले 47 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1117। झारखंड में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2572 कोरोना जांच हुई। इसमें 47 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक जमशेदपुर में 16 नए मरीज मिले हैं। अब राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1117 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 70 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 16 मरीज जमशेदपुर में मिले हैं। इसके अलावा रांची में 14, बोकारो में 6, देवघर में 1, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 4, खूंटी में 4 और रामगढ़ में 1 मरीज शामिल हैं। सावन की तीसरी सोमवार पर शिव की नगरी में उमड़ा जन सैलाब। 3 लाख से अधिक लोग पहुंचे। सावन की तीसरी सोमवारी पर आस्था की भीड़ और उमंग का सैलाब इस तरह उमड़ रहा है कि वह पिछले 2 सोमवार पर भारी पड़ता दिख रहा है। झारखंड की सीमा दुम्मा कांवरिया पथ से लेकर मंदिर प्रांगण तक गेरुआमय है। शिव भक्तों की इच्छा ही कि वह सोमवार को ही जल चढ़ाए। देर रात तक 3 लाख से अधिक कांवरियों की पूजा करने की संभावना है। इस सोमवार व्यवस्था थोड़ी बदल गई है। एकल की जगह दोहरी कतार
लगातार चलाई जा रही है। इससे कतार को लंबा नहीं होने दिया जा रहा है। अर्घा से जलार्पण हो रहा है। शिव भक्तों की कतार 7 किलोमीटर दूर तक लगी हुई है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि शाम तक 3 लाख भक्त देवघर पहुंचेंगे। रात से ही प्रशासन अलर्ट है। जलार्पण में सहूलियत हो इसके लिए मंदिर प्रांगण के एक बाह्य अर्घा भी लगाया गया है। लंबी कतार से बचने या जो चलने में लाचार है वह इस अर्घा से आसानी से पूजा कर रहे हैं। लोहरदगा में लेवी वसूलने निकले थे अपराधी, पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। लोहरदगा और गुमला के सीमावर्ती इलाके में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार और जिंदा कारतूस के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूसो थाना क्षेत्र के संवेदक और ट्रैक्टर मालिक से अपराधियों ने जेजेएमपी नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगी थी। 40,000 रुपये वसूलने को लेकर किसको थाना के जो है नारी नावाडी गांव के रहने वाले शदाम अंसारी और राजा अंसारी पूसो की ओर जा रहे थे। इसकी जानकारी पुलिस को मिली और तत्काल छापेमारी करते हुए दोनों अपराधियों को देसी पिस्तौल, 6 कारतूस और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। 11 जिलों के सिविल सर्जन समेत 325 चिकित्सकों का तबादला। स्वास्थ्य विभाग ने 11 जिलों के सिविल सर्जन समेत राज्य के 325 चिकित्सकों का तबादला किया है, जिसमें 52 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 273 मेडिकल अफसर हैं। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव प्रभुनाथ शर्मा ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। सभी चिकित्सकों को 15 दिनों के अंदर अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करने को कहा गया है। बता दें कि तबादले के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी सिविल सर्जन से लंबे समय से एक ही जगह तैनात चिकित्सकों की सूची मांगी गई थी। उसी को आधार बनाते हुए 274 मेडिकल कॉलेज अफसर एवं 52 विशेषज्ञों का तबादला किया गया है। राज्य में क्रॉस वोटिंग से बड़े फेरबदल की चर्चा हुई तेज। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड में यूपीए की ओर से 10 क्रॉस वोट डाले जाने के बाद से ही सूबे की राजनीति में बड़े फेरबदल की चर्चा होने लगी थी। कांग्रेसी विधायकों के टूटने की आशंकाओं से जुड़ी खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे थे। दूसरी ओर कांग्रेस के एक विधायक पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। राजनीति के क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश की बात की जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के 3 विधायकों के पकड़े जाने के बाद सरकार गिरने का खतरा फिलहाल टल गया है। जानकारों का कहना है कि यदि 2/3 कांग्रेसी समूह बनाकर भाजपा के साथ सदन में पेश अनुपूरक बजट के दौरान क्रॉस वोटिंग कर देते तो सरकार अल्पमत में आ सकती थी, लेकिन कांग्रेस की शक्ति और 3 विधायकों की गिरफ्तारी के बाद इसकी आशंका टल गई है। सरकार से फिलहाल खतरा टल गया है। जानकार इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सक्रियता का परिणाम भी मान रहे हैं। गठबंधन दलों कांग्रेस झामुमो ने दावा किया है कि हेमंत सरकार पर कोई संकट नहीं है, यह अपना कार्यकाल पूरा करेगी। सावन की तीसरी सोमवारी पर साहिबगंज में निकली 54 फीट लंबी कावड़ यात्रा। श्रावणी मेले के तीसरे सोमवारी को लेकर साहिबगंज में गाजेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान 54 फीट का कावड़ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुक्तेश्वर धाम के बिजली सीढ़ी गंगा घाट से जल भरकर बरहेट शिवगादी स्थित बाबा गाजेश्वर धाम के लिए सैकड़ों कांवड़िया निकल गए। जगह जगह कावड़ यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत हो रहा है। कावड़ का विधिवत रूप से जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। कावड़ यात्रा शहर को पार करते हुए बोरियो और बरहेट के रास्ते शिवगादी धाम 3 अगस्त को पहुंचेगा। इसी दिन जलार्पण कर इस यात्रा का समापन होगा। ठनका से मृत 6 के आश्रितों को दिया जाएगा मुआवजा। रांची जिले में वज्रपात से 6 लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मुआवजा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत रातू के 2, खलारी, ओरमांझी, सोनाहातू, नामकुम अंचल के एक आश्रित को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। खलारी के मृतक सरिता टुड्डू, ओरमांझी के नितिन पहान, रातू की अलीसा मुंडा, रातू की ममता कुमारी, सोनाहातू के चंद्रकांत महतो और नामकुम के मृतक मीना तिर्की के परिवार को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कैट 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन, परीक्षा 27 नवंबर को होगी। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM ने नामांकन के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2022 की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा IIM बेंगलुरु ले रही है। ऑनलाइन परीक्षा 27 नवंबर को 3 पालियों में होगी। इसका रजिस्ट्रेशन 3 अगस्त सुबह 10 बजे से www.iimcat.ac.in पर जाकर जो है शुरू होगा। अभ्यर्थी 14 सितंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर को जारी होगा। रिजल्ट जनवरी 2023 के दूसरे सप्ताह में जारी होगा। इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक जरूरी है।
सावन की तीसरी सोमवारी बगोदर के हरिहर धाम में उमड़े शिव भक्त। गिरिडीह जिला के प्रसिद्ध शिव मंदिर हरिहर धाम मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। इस धाम के अलावा बगोदर डी शिवालय, बगोदर थाना परिसर स्थित शिव मंदिर, दोंदलो शिव मंदिर, अटका शिव मंदिर सहित अन्य जो है शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गिरिडीह जिला के बगोदर प्रखंड में स्थित है भारत का अनोखा शिव मंदिर। इस मंदिर का नाम हरिहर धाम है। मंदिर की ऊंचाई 65 फीट है, जिसका आकार शिवलिंग जैसा है। इस मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल निवासी अमरनाथ मुखोपाध्याय द्वारा कराई गई है। मंदिर की बनावट शिवलिंग जैसा होने के कारण यह मंदिर अनोखा है। इसके अलावा मंदिर की ऊंचाई भी 65 फीट है, जो दूर से ही नजर देती है। लापता उद्यमी सुधीर सिंह का चला पता घर लौटे। सरायकेला खारसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर निवासी लापता उद्यमी सुधीर कुमार सिंह ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से सोमवार की सुबह करीब 3:30 बजे नागपुर से अपने घर वापस लौट आए हैं। श्री सिंह के पुत्र शेखर ने बताया कि उनकी खोज में वह नागपुर अपने चाचा सुबोध कुमार के साथ पहुंच गए थे, जहां उनके पिता के घर वापस लौटने की जानकारी मिली, जिसके बाद वहां से वापस जमशेदपुर के लिए ट्रेन पकड़ लिए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।